दोस्तों, आपके मन में एक सवाल रहता है कि जैसे जब हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं और कई लोगों ने हमसे सवाल भी किया कि सर ये बताइए कि ये जो संयुक्त व्यंजन है और संयुक्ताक्षर है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आज हम संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, इसी के अंतर के बारे में बताएंगे। और आज ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि छोटी छोटी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बनाए जाते हैं। तो सवाल किस प्रकार से बनाए जाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ताकि कोई भी सवाल यहाँ से आए तो गलत ना हो। तो चलिए हम अंतर को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और इधर संयुक्त व्यंजन के बारे में और इधर संयुक्ताक्षर के बारे में बताएंगे। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला में आप पढ़ते हैं चार वर्णों को, उन्हीं को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि ये दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका छा है, एक त्रा है, छात्रा, एक आपका ज्ञा है और छात्रा ज्ञा, और एक आप पढ़ते हैं स्रा। ये चार ही आपके हिंदी वर्णमाला में जो पढ़ते हैं, यही चारों संयुक्त व्यंजन हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। तो एग्जाम में ये आता है कि ये किस किस व्यंजनों के योग से बने हैं, तो हम बताते हैं क्या। देखिए, ये जो आप छा पढ़ते हैं, ये आधा का और प्लस सा से मिलकर के बना है। और सा इसमें ध्यान रखिएगा कि ये मूर्धन्य सा है, तो मूर्धन्य सा और एक का से मिलकर के बना है। यानी इसमें जो का है ये हल है नीचे, इसका मतलब ये पूरा का नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है। तो छा बराबर का प्लस सा। अब देखिए, त्रा बराबर होता है आधा ता और प्लस रा। ज्ञा बराबर होता है आधा जा और प्लस इया, इया लिख देंगे यहाँ पे। और स्रा बराबर होता है आधा सा और प्लस रा। अब देखिए, आधा सा का मतलब है कि ये तालव्य सा है। अब क्वेश्चन तो यहाँ पे इस रूप में भी बन सकते हैं, निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, या निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन है। तो यही चारों याद कर लीजिए, छ त्रा ज्ञा त्रा, यही संयुक्त व्यंजन है। चाहे पूछे संयुक्त व्यंजन कौन है, चाहे पूछे नहीं है, चारों आपको याद हो तो ये क्लियर हो जाए। अब एक सवाल इसमें और बनता है कि ये पूछा है कि जैसे ये छा किससे मिलकर के बना है, तो ये आधा का प्लस मूर्धन्य सा से मिलकर के बना है। और इसी तरह से त्रा आधा ता प्लस रा से मिलकर के बना है। इस पे जरूर ध्यान दीजिए, स्रा जो है ये तालव्य सा है प्लस रा से मिलकर के बना है। क्योंकि जब विकल्प देता है तो इसमें आपका मूर्धन्य सा या दंत सा वाला भी दे देता है। ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, क्योंकि जब ये संयुक्ताक्षर पढ़ लेंगे तभी दोनों में अंतर क्लियर होगा। अब देखिए, संयुक्ताक्षर ये भी है, इसमें भी संयुक्त शब्द आया है। इसका मतलब ये है कि इसमें भी दो व्यंजनों का मेल होगा। अब इसमें भी जो पहला व्यंजन होता है इसमें स्वर नहीं होता है, लेकिन जो दूसरा व्यंजन होगा इसमें स्वर होगा। अब जैसे हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा विद्यालय, एक शब्द हमने लिखा विद्यालय। अब देखिए, यहां पे संयुक्ताक्षर है, तो ये दो संयुक्त अक्षर आपस में मिलेंगे, यही संयुक्ताक्षर बनेगा। और ये चीजें जो बनेगा आप इस तरह से लिखते हैं विद्यालय, यानी कि ये आधा दा और या मिलकर के इस तरह से आधा दा और या लिखें, यही दोनों संयुक्त हो गए दो अक्षर, इसीलिए इसे क्या कहा गया, संयुक्ताक्षर। अब देखिए, हम यहाँ पे और कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं प्रश्न, तो पा रा आधा सा और ना, पा के नीचे हल है, इसका मतलब कि पा में स्वर नहीं है। और इस प्रश्न को आप इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से प्रश्न।
अब ये पा और रा आपस में यही मिलकर के प्रश्न हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये दो वर्ण आपस में संयुक्त हुई है, संयुक्ताक्षर हुई है, और ये रा पूरा है तो रा का यहाँ क्रॉस रूप हो जाता है। ध्यान रखिए, हिंदी के शब्दों में कहीं भी किसी भी डिक्शनरी में कहीं भी लिखने पढ़ने में आए तो अगर किसी भी वर्ण में ये रा का क्रॉस रूप है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रा पूरा है, यानी इसमें स्वर है। तो ये बात आप निश्चित करेंगे। अब देखिए अगला शब्द जैसे हम लेते हैं सिद्ध। सिद्ध अगर हम लेते हैं तो ये आधा दा और धा है। अब यहां पे सिद्ध को आप ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लगाते हैं, ये भी संयुक्त हुआ, यानी दा और धा को आपस में क्या किया, आपस में मिला दिया। ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्ताक्षर है, और इसी को आपने मिलाया है। अब देखिए हम और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण तो बहुत सारे हैं। जैसे एक हम लेते हैं, कहीं कहीं एक ही शब्दों में दो संयुक्ताक्षर का प्रयोग हो जाते हैं। एग्जाम में आ भी सकता है निम्नलिखित में किस शब्द में दो संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है। तो बहुत सारी शब्दावलियां हैं, लेकिन एक हम यहाँ आपको उदाहरण के तौर पर, जैसे हम लिखते हैं द्वंद्व, दा वा, इस तरह से द्वंद लिखते हैं। अब देखिए आधा दा और वा का एक संयुक्ताक्षर होगा ना, तो वही रहेगा, और आधा दा और वा के, तो द्वंद को आप इस तरह से लिखते हैं। तो ये देखिए संयुक्ताक्षर है। अब दोनों में ध्यान रखिएगा कि ये जो अंतर करने के लिए जो संयुक्त व्यंजन करते हैं, इसमें जो प्रथम व्यंजन आया है इसके नीचे हल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी स्वर नहीं है, और एक बाद वाला जो व्यंजन आया है सब में स्वर है। अब यहां देख लीजिए, यहां जो मेल करते हैं, ये पहला जो मेल किया दूसरे वाले व्यंजन से, इसमें भी स्वर नहीं, इसमें स्वर है, इसमें भी स्वर नहीं, इसमें स्वर है, इसमें भी स्वर नहीं, स्वर है, इसमें भी स्वर नहीं है, और इसमें स्वर है। यानी इसमें भी पहला क्या है, स्वर रहित व्यंजन, और दूसरा स्वर सहित व्यंजन। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, अंतर तो ही आपको जानना है। अब देखिए इन अगर चार व्यंजनों के अलावा अगर कोई व्यंजन इस तरह से संयुक्त मेल करके आते हैं तो ये संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन अगर ये चार व्यंजन आते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये मेन अंतर यहाँ पे ये आपको दिखाई देता है, और परीक्षाओं में अक्सर आता है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्ताक्षर शब्द है या नहीं है, शब्दों का मेल करवा करके इस तरह से बनाए जाएंगे। ऐसे बहुत शब्दावलियां आप पढ़ते हैं, ये थोड़ी मदद आपको करेगी वर्तनी में। और एक हम जब आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, अभी तो हमने पढ़ाना शुरू नहीं किया, हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे शीघ्र ही, तो जब वो चीज हम आपको पढ़ाएंगे तब जो वर्तनी वाला पार्ट होता है उसमें काम करेगा। और एक होता है वर्ण विच्छेद। हम तो 2014 से ही इलाहाबाद में पढ़ा रहे हैं, 2024 तक हमने पढ़ाया। वहां पे सामान्य हिंदी, पत्र लेखन और निबंध का पाठ हमें देखते थे वहां पे, और कई संस्थानों में हमने पढ़ाया। और ये वर्ण विच्छेद जब वहां हम हर क्लास में पढ़ाते थे और हर बैच में पढ़ाते थे, लेकिन जब वर्ण विच्छेद हम पढ़ाते थे तो लोग यही कहते थे पढ़ने वाले कि ये सर तो कभी आता ही नहीं, ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद देखेंगे सीसैट वाले पेपर में, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का सीसैट वाला पेपर होता है, उसमें ये सवाल आया। तब लोगों ने कहा हाँ सर जो आप पढ़ाए तो आया है। और अब ये छोटी छोटी एग्जाम में जैसे टेट है, सुपर टेट है और वनडे जो एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं। चूंकि हम इस बेस पे इसको पढ़ा रहे थे कि बहुत समय पहले ये शुरुआत हायर से होता है, और ये यूजीसी नेट परीक्षा में एक बार पूछा गया था हिंदी वाले पेपर में वहां पे। तो हम ये जान रहे थे कि जो वहां ऊपर से रिपीट होता है, ऊपर जो प्रश्न पत्र बनते हैं बड़े बड़े एग्जाम में, वो छोटी परीक्षाओं में 4-6 साल बाद वो अक्सर बनने लगते हैं। तो ये बात यहाँ पर इसीलिए हमको बार बार पढ़ाते थे, लोगों को मना करने के बाद भी। और एक मदद आपको और करेगा कि इसको समझने में, तोड़ने में, जब आप संधियां पढ़ेंगे तो यहाँ भी ये बड़ा मददगार साबित होगा इसको पहचानने में। तो ये आप अंतर मूलतः इसको समझ गए हैं। हिंदी व्याकरण जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें और ज्यादा डिटेल पढ़ाएंगे। यहाँ पे
इतना ही। इसको इसी तरह से और जो शब्द आएंगे उसको अंतर करके देख लेंगे।